नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। तो चलिए खबरों का दौर शुरू करेंगे फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित की कोची मंगलुरु गैस पाइपलाइन। बोले नए साल में हमने 2 वैक्सीन देश को सौंपी है। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव में शिरकत की। अन्नदाता का आंदोलन 40वें दिन भी जारी। विज्ञान भवन में बातचीत से पहले बोले किसान नेता, एमएसपी गारंटी कानून बनाए सरकार तभी हल निकलेगा। एनएसयूआई की ऐतिहासिक साइकिल रैली, किसानों के समर्थन में कर रहे दिल्ली कूच। जयपुर से दिल्ली जाएगी साइकिल रैली। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री हरीश चौधरी, अशोक चांदना, सुभाष गर्ग भी मौजूद रहे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज से लहराएगा तिरंगा। यूएन में भारत के अस्थायी सदस्य बनने पर राजदूत तिरुमूर्ति फहराएंगे तिरंगा। किसान आंदोलन को लेकर सचिन पायलट का आरएसएस पर हमला, कहा हाफ पैंट पहनकर नागपुर से भाषण देना राष्ट्रवाद नहीं है। पायलट ने यह भी आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार आत्म केंद्रित थी। मुरादनगर हादसे में बड़ी कार्रवाई, जेई समेत 3 लोग गिरफ्तार, ठेकेदार भी फरार। बता दें कि गाजियाबाद में कल एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें शमशान घाट की छत गिरने से 25 लोगों की जान चली गई। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। मामले में 7 जनवरी तक सुनवाई टली। हाईकोर्ट के 24 अगस्त 2020 के आदेश को चुनौती दी गई। एमपी उपचुनाव के करीब 53 दिनों के बाद भी आखिरकार कैबिनेट का तीसरा विस्तार हुआ। सिंधिया के समर्थकों को मिली जगह, लेकिन शिवराज सरकार का सिरदर्द खत्म नहीं हुआ। भाजपा के वरिष्ठ विधायक भी बनना चाहते हैं मंत्री। भाजपा ने ममता के बाहरी वाले आरोपों को नेस्तनाबूद करने के लिए प्रतीकों की सियासत को चरम पर पहुंचाने की तैयारी कर ली। बता दें कि भाजपा बड़े पैमाने पर विवेकानंद जयंती और नेताजी की जयंती मनाई थी, जिसमें पीएम खुद भाग लेंगे। राहुल और प्रियंका ने मोदी सरकार पर लगाया किसानों के प्रति क्रूरता का व्यवहार करने का आरोप। इससे पहले भी राहुल कई बार ट्विटर पर केंद्र पर हमला बोलते रहे हैं, लेकिन इस बार राहुल ने ट्विटर पर कविताओं के माध्यम से किसानों की हौसला अफजाई की। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में नर्सेज कर्मचारियों से मारपीट का मामला, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने साफ कह दिया है कि गुंडागर्दी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगी। रोटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से कहा गया कि वो कोविशील्ड वैक्सीन को सरकार को 250 रुपए प्रति टीके के हिसाब से देंगे, तो वहीं प्राइवेट मार्केट में ये वैक्सीन 1000 रुपए प्रति टीके के हिसाब से मिलेगी। पिंक सिटी में बदला मौसम का मिजाज, तेज और सर्द हवाओं के साथ कुछ इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। मावठ के चलते ठंड बढ़ने की संभावना हो चुकी है। हालांकि खेती किसानी के लिए मावठ फायदेमंद है। देश में घटने लगे कोरोना के केस, पिछले 24 घंटे में 17,000 से कम आए केस। 214 लोग जिंदगी की जंग हार गए, तो अब तक करीब 1 करोड़ लोग ठीक होकर वापस घर लौटे। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पुनवाल का दावा, फरवरी मार्च तक मार्केट में आ जाएगी कोविशील्ड, और कहा कि वैक्सीन की 5 करोड़ डोज पूरी तरह से वितरण के लिए तैयार है। हमें सरकार के खरीद आदेश का इंतजार है। नए साल के साथ अब लगभग पूरे देश में स्कूल खुलने लगे हैं। जी हां, बता दें 4 जनवरी यानी कि आज और 8 जनवरी शुक्रवार से बिहार और ओडिशा में स्कूल खुले हैं, और इस बार यहां ऑड इवन की तर्ज पर रोस्टर सिस्टम बनाया गया। अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की जीत की औपचारिक पुष्टि हो चुकी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी भी हार मानने को तैयार नहीं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक फोन रिकॉर्डिंग भी सामने आई है। इसमें ट्रंप जॉर्जिया प्रांत के शीर्ष चुनाव अधिकारी को अपने जीतने लायक वोटों का जुगाड़ करने के लिए कहते दिखाई दिए। किसानों के समर्थन में उतरे धर्मेंद्र, ट्विटर पर किसानों की फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि आज मेरे किसान भाइयों को इंसाफ मिल जाए। जी जान से अरदास करता हूं, हर एक नेक रूह को सुकून मिल जाएगा। कोरोना काल के बीच बर्ड फ्लू की नई आफत, प्रदेश भर में 245 कौओं की मौत हो चुकी है। सभी जिलों में रेस्पॉन्स टीम बनाई गई। पशुपालन विभाग, वन विभाग मिलकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोटा में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने मौके से 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया। करीब 46,000 की नकदी और 2.5 करोड़ का हिसाब किताब बरामद किया। जोधपुर में मिशन 363 अभियान के तहत जांबा में खेजड़ली बलिदानियों को विश्व पटल पर लाने के लिए विश्नोई समाज की बैठक हुई। बैठक में 363 गांव से मटकी में मिट्टी इकट्ठी कर ले जाई जाएगी और खेजड़ली बलिदानी स्थल पर एक गार्डन भी बनाया जाएगा।
श्रीगंगानगर के पदमपुर में गैस सिलेंडर में अचानक से आग लगी। एक मजदूर परिवार के सपने जलकर खाक हो गए। मकान में रखी जमा पूंजी और सामान जलकर राख हो गया। वैक्सीन पर पॉजिटिव खबरों से शेयर बाजार ने भी नया रिकॉर्ड कायम किया। पहली बार 48,000 के पार खुला है सेंसेक्स, तो निफ्टी भी 14,100 के पार पहुंचा। दिल्ली में 7 जनवरी तक रहेगा बारिश का मौसम। आज कहीं कहीं गिर सकते हैं ओले, तो एयरपोर्ट पर घना कोहरा छाने से फ्लाइटें भी लेट हो रही है। सिडनी टेस्ट से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर, सभी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। भारतीय टीम आज ऑस्ट्रेलिया दौरे के तीसरे टेस्ट के लिए सिडनी रवाना होगी। टेस्ट सीरीज में फिलहाल दोनों टीमें 1-1 के बराबरी पर खड़ी है। जोधपुर में साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लाइन में CCTNS लैब स्थापित की गई। इस लैब में 1 सप्ताह का साइबर अवेयरनेस और साइबर मुलजिम डिटेक्शन का स्पेशल कोर्स करवाया जा रहा है। बांसवाड़ा के साकरिया में सामाजिक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता के मैच में एक हाथ से दिव्यांग जगदीश ने इतिहास रच दिया। जगदीश ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाकर लोगों को अचंभित कर दिया। श्रीगंगानगर के रायावाली गांव के पास सेना के सूबेदार अनिल कुमार की ट्रक में नीचे आने से मौत हो गई। सूबेदार ट्रक के आगे अवरोधक लगाकर उसे रोकने का प्रयास कर रहा था। अजमेर में हुई हल्की बूंदाबांदी ने सर्दी का असर बढ़ा दिया है, तो वहीं इलाके में छाए कोहरे ने वाहन चालकों की परेशानी भी बढ़ा दी है। लोग भी सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दिए। झालावाड़ की भवानी मंडी के झिकड़िया गांव में शराब गोदाम की आड़ में शराब का ठेका चल रहा था, जिसको लेकर ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों को शिकायत की। बता दें कि इलाके में कई जगहों पर अवैध रूप से शराब के ठेके चल रहे थे, जहां लोगों को धड़ल्ले से शराब परोसी जा रही थी। जोधपुर में डेटा एंट्री ऑपरेटर निविदा कार्मिकों ने नियमित करने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार किया। कार्य बहिष्कार करने से अस्पतालों में कई सेवाएं भी बाधित हुई। अजमेर के डिग्गी चौक स्थित एक गेट हाउस की पार्किंग में चल रहे कथित कसीनो पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की और इस दरमियान पुलिस ने मशीनों सहित 11,000 रुपए भी जब्त किए, तो वहीं मौके से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। बीकानेर में शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग को लेकर अनूठा प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थियों ने गांधी जी के 3 बंदर बनकर विरोध जताया। तो बता दें कि अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आगे गत 24 दिनों से धरना लगा रखा है। राजस्थान परिवहन निगम के जैसलमेर की बस प्रतिदिन वाया बाड़मेर, सिंधरी, बगोड़ा से वड़ी भीनमाल के लिए शुरू होने पर महेश सेवा ग्रुप भीनमाल के सदस्यों ने बस के परिचालक और ड्राइवर को साफा और माला पहनाकर उसका स्वागत किया। झुंझुनू के चिड़ावा में बावलिया बाबा मोहल्ला कमेटी वार्ड नंबर 22 और जिला उपभोक्ता समिति की तरफ से जलदाय विभाग की कार्यशैली से स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसके विरोध में आक्रोश बैठक का आयोजन किया गया। 2 दिन पहले सिरोही के केसरपुरा गांव के कुएं में गिरी 14 साल की बालिका के मामले में जांच को लेकर पूर्व सरपंच और गांव के लोगों ने एसडीएम भागीरथ राम चौधरी को ज्ञापन सौंपा है। झुंझुनू में कोरोना वैक्सीन को लेकर पहला ड्राई रन शुरू हुआ, यानी जब वैक्सीनेशन शुरू होगा तो उसमें वहीं कोई गलती की गुंजाइश ना रहे, उसके लिए इस ड्राई रन में हर पॉइंट पर तैयारियों को परखा गया। राजसमंद में सर्दी का कहर जारी है। लोग कंपकपाती ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दिए, तो वहीं इलाके में कोहरा छाया रहने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नागौर के डीडवाना के आजवा गांव में बीते 4 वर्षों से गांव के मुख्य मार्गों में कीचड़ फैला हुआ है, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी होती है। तो वहीं बाइक सवार भी कीचड़ की वजह से कई बार चोटिल हो जाते हैं। डूंगरपुर के 84 में राजभाई समाज की 7वीं रनिंग शील्ड प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम हुआ। प्रतियोगिता का फाइनल मैच में डूंगरपुर ए और डूंगरपुर सी के बीच मैच हुआ, जिसमें डूंगरपुर ए को विजेता हासिल हुई। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा कस्बे में कांग्रेस सेवा दल की ओर से निकाली जा रही किसान संघर्ष यात्रा का भव्य स्वागत हुआ और इस दरमियान सेवा दल के राष्ट्रीय महासचिव लालजी प्रसाद मिश्रा और प्रदेश के अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला भी बोला। डूंगरपुर के 84 में प्रजापति समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम हुआ। प्रतियोगिता का फाइनल मैच किशनपुरा सुपर किंग्स और 84 शूटर्स के बीच खेला गया, जिसमें 84 शूटर्स ने मैच जीतकर ट्रॉफी अपने नाम की। डूंगरपुर के 84 में कांग्रेस एसटी मोर्चा ब्लॉक अध्यक्ष विनोद कटारा ने कृषि कानून के विरोध में रैली निकाली है।
और इस दरमियान कटाना ने कहा कि केंद्र सरकार जबरन किसान विरोधी बिल लाई है, जिसका देश भर के किसान विरोध भी कर रहे हैं। कोटा में रोड नंबर 1 पर गत्ता फैक्ट्री में 2 कोबरा सांप आ जाने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों ने पर्यावरण प्रेमी गोविंद शर्मा को मौके पर बुलाया और शर्मा ने बड़ी ही सावधानी से कोबरा को पकड़ा और जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। जयपुर के रेनवाल इलाके के पचकोडिया गांव में युवा शक्ति टीम ने बेटी जन्मोत्सव पर महिलाओं को सम्मानित किया। टीम ने 4 महिलाओं को 2100 रुपए की नकद राशि भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। पाली के सुमेरपुर में भी कौओं की मौत हो रही है, जिसके बाद पशुपालन और वन विभाग ने बर्ड फ्लू की संभावनाओं को लेकर उन्हें जांच के लिए भेजा है और इस बीच नगर पालिका ने पेड़ों पर दवाई का छिड़काव भी करवाया है। कोटा में चंबल नदी के शुद्धिकरण को लेकर हम लोग संस्था द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। कोहरे और सर्दी में भी ये संस्था के लोगों ने भीतरिया कुंड स्थित चंबल तट पर श्रमदान किया और तट पर फैली गंदगी को जलकुंभी को बाहर निकाला। प्रतापगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के नए 4 मामले सामने आए, जिसके बाद जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा अब 1212 पहुंच चुका है। हालांकि इनमें से 1084 लोग रिकवर हो चुके हैं, तो वहीं वर्तमान में एक्टिव केस की संख्या मात्र 109 रह गई है। अजमेर के ग्राम पंचायत बुबकिया के खायड़ा गांव में नालियों का निर्माण नहीं होने से गंदा पानी सड़कों पर बहता दिखाई दिया, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। नाराज लोगों ने सरपंच गणपत ग्वाला की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े किए। अजमेर के नसीराबाद राजकीय सामान्य चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने से मरीजों की सोनोग्राफी की जांच नहीं हो पा रही, जिसके चलते मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोटा में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। कलेक्टर उज्जवल राठौड़ के अनुसार चरणबद्ध तरीके से इस वैक्सीनेशन के कार्य को संपन्न करवाया जाएगा। अलवर के थानागाजी में राजकीय औद्योगिक संस्थान के सैकड़ों विद्यार्थियों ने संस्थान का दरवाजा बंद कर विरोध किया है। संस्थान में अध्ययन करने वाले छात्रों ने बताया कि संस्थान में कई सालों से अध्ययन करवाने वाले मास्टरों को बिना वजह के संस्थान से हटवाया गया। कोटा में बढ़ती चाकूबाजी की वारदातों के बाद कोटा पुलिस ने पुष्कर में जाकर दबिश दी है और चाकू बेचने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया। तो वहीं पुष्कर में खुलेआम बिक रहे 762 चाकू भी पुलिस ने जब्त किए हैं। बीकानेर स्कूलों में कार्यरत शिक्षिकाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई, ट्रेनिंग दी जाएगी और इन शिक्षिकाओं को सेल्फ डिफेंस के सेकेंड फेज की ट्रेनिंग के लिए कैंप 5 जनवरी से शुरू होंगे। पाली में 100 से अधिक कौओं की हुई मौत के बाद जिला प्रशासन ने पाली के लाखोटिया उद्यान और सुमेरपुर के नीलकंठ महादेव मंदिर में ताले लगाकर लोगों का प्रवेश अब 10 दिन के लिए बंद कर दिया है और धारा 144 भी लागू कर दी है। बहरोड में आंगनबाड़ी केंद्र 18 की कार्यकर्ता ललिता यादव ने अपना जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया है। उन्होंने अपने केंद्र के बाहर राजकीय विद्यालय में पौधारोपण के जरिए जन्मदिन को मनाया और साथ ही पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया। पाली के सूरजपोल चौराहे पर पत्थरों से भरा एक ट्रक सड़क के बीच पलटी खा गया, जिससे शहर के मुख्य मार्ग पर जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पत्थरों से भरे ट्रक को क्रेन के जरिए खड़ा करवाकर यातायात को सुचारू करवाया। उदयपुर के बंबोरा क्षेत्र में देर रात मौसम ने करवट बदली। बादलों की गर्जन के साथ मावठ ने किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर दिखाई दी, जबकि कोहरे के चलते दिन भर विजिबिलिटी 0 के बराबर रही। बूंदी में बदले मौसम के मिजाज के साथ ही मावठ और बारिश का दौर भी जारी है, जिसके साथ ही किसानों को फसल बचाने की चिंता भी जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते किसानों के खेतों में पानी भर गया और फसलों को नुकसान पहुंचा। दौसा के सिकराय क्षेत्र में रुक रुक कर मावठ का दौर जारी है। मावठ फसलों के लिए लाभदायक भी मानी जा रही है, जिसके चलते किसानों के चेहरे खिलखिलाते हुए दिखाई दिए, लेकिन हार्ड कंपाती ठंड के चलते जनजीवन खासा प्रभावित हुआ। श्रीगंगानगर में दिन निकलने के साथ ही घना कोहरा बिछाया रहा, जिसके चलते सड़क पर विजिबिलिटी 0 के करीब रही। हालांकि गेहूं की फसल को कोहरे से फायदा भी पहुंच रहा है। बहरोड क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आसमान में बादल छाने के साथ ही सर्द हवा का दौर भी लगातार जारी है। क्षेत्र में पड़ रही कड़ाके की ठंड से जनजीवन खासा प्रभावित दिखाई दिया।
जोधपुर के बेजू सहित आसपास के क्षेत्रों में भी घना कोहरा छाया रहा। इससे जनजीवन खासा प्रभावित दिखा। वहीं घने कोहरे के चलते हाईवे पर चलने वाले वाहन चालकों की परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। जैसलमेर के पोखरण में सर्दी का 3rd डिग्री टेम्परेचर लगातार जारी है। हाड़ कंपा देने वाली सर्दी से आम जनजीवन के बुरे हाल हैं। तो वहीं नहरी इलाके में तापमान में लगातार गिरावट होने से किसानों के भी बुरे हाल हैं। रामदेवरा में मौसम के बदले मिजाज के चलते पूरे क्षेत्र में घना कोहरा दिखाई दिया, जिसके चलते विजिबिलिटी शून्य के बराबर रही और इसी के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 11 से गुजरने वाले वाहन लाइट जलाकर धीमी गति से आवागमन करते हुए नजर आए थे। झालावाड़ जिले में कोहरे और शीतलहर का असर साफ तौर पर देखने को मिला। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में सर्दी अपने पूरे चरम पर है, जिससे लोगों को जनजीवन में खासा प्रभावित दिखा। कोटा के इटावा में कुदरत का कहर लगातार जारी है। पिपलदा के आधा दर्जन गांव में ओलावृष्टि हुई, जिसके चलते किसानों की फसलें तबाह हो गई। खेतों में ओलों की चादर जमती हुई नजर आई है। पाली में बीते 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दिया। घने कोहरे और सर्दी के चलते जनजीवन का बुरा हाल है। तो वहीं रोडवेज बसें और ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। बोली में लगातार बारिश से जनजीवन खासा प्रभावित है। तहसील सूत्रों के मुताबिक बोली में 2 दिनों में 26 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है और किसानों के मुताबिक बारिश सरसों और गेहूं और चने की फसल के लिए काफी फायदेमंद है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक 2020 पर पुनः विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया गया है। झालावाड़ के रूपाहेड़ा गांव के मुख्य मार्ग पर नालियों में पानी की निकासी नहीं होने से कीचड़ भरा रहता है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दौसा के सिकराय टोल प्लाजा पर फास्टैग सुविधा होने के बावजूद भी वाहनों की लंबी लाइनें दिखाई दी, जिसके चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। भरतपुर के वैर में महात्मा ज्योतिबा फुले विकास समिति के तत्वाधान में मां सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई और इस दरमियान रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें 4 दर्जन से अधिक स्वयंसेवकों ने रक्तदान में हिस्सा लिया। अजमेर के पिसांगन में भाजपा ने बैठक का आयोजन किया और इस बैठक में पार्टी के आगामी प्रशिक्षण शिविर को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही भाजपा की रीति नीति जन जन तक पहुंचाने पर भी मंथन किया गया। प्रतापगढ़ में जिला बैडमिंटन संघ की ओर से आयोजित की गई सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन हुआ और फाइनल मैच बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की टीम के बीच खेला गया, जिसमें बांसवाड़ा की टीम विजयी रही। एक बार फिर से स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं। सीकर में इस बार एबीवीपी के 56वां प्रांतीय अधिवेशन का कार्यक्रम आयोजन होगा, जिसको लेकर संचालन समिति का गठन किया गया। अधिवेशन में राज्य की बदहाल स्थिति और शिक्षा की स्थिति को लेकर खासतौर पर चर्चा होगी। करौली के टोडाभीम में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गर्म कपड़ों का वितरण किया और कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद और गरीब लोगों को कंबल के साथ गर्म कपड़े भी बांटे। बाड़मेर के समदड़ी में पुलिस थाने के माल खाने में रखी गई अवैध शराब को नष्ट किया गया। आबकारी अधिकारियों की मौजूदगी में ही विभिन्न प्रकरणों में जब्त की गई शराब को लूनी नदी में नष्ट करवाया गया। भरतपुर में कलेक्टर कार्यालय के सामने मुख्य सड़क धंस चुकी है। बता दें, इलाके में सीवरेज की लाइन डालने का काम हुआ था, जिसमें ठेकेदार की लापरवाही के चलते सड़क पर गड्ढा बन गया है। दौसा में विधायक कोटे से निर्मित विश्राम गृह भवन का लोकार्पण हुआ और विधायक मुरारीलाल मीणा ने भवन का लोकार्पण किया और इस कार्यक्रम में सभापति ममता चौधरी सहित सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। झुंझुनू के सूरजगढ़ में रिटायर्ड फौजी वीरू यादव की पुण्यतिथि मनाई गई और इस दरमियान वीरू फौजी क्लब ने रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया। बता दें, वीरू यादव ने युवाओं के लिए फौज में भर्ती की निःशुल्क ट्रेनिंग भी शुरू की थी। अजमेर के विजयनगर में आशीष गोरखू ने भारतीय वैश्य महासभा को नगर उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया और इस मौके पर सभी सदस्यों ने आशीष को माला पहनाकर शुभकामनाएं दी। झुंझुनू के चिड़ावा में निर्वाचन आयोग ने सभी बूथों पर बीएलओ को बैठाकर शिविर का आयोजन किया और इस शिविर में बीएलओ ने नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में भी जुड़वाए हैं। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में भारत विकास परिषद ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया और कार्यक्रम में नगर सभापति शिवरतन गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। सीकर में उपखंड मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी ने किसानों की सभा का आयोजन किया और इस दरमियान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून वापस लेने के लिए धरना प्रदर्शन किया और साथ ही तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया।
सीकर में मां सावित्रीबाई फुले की जयंती को सेवा दिवस के रूप में मनाया गया और साथ ही इस दौरान जिले में 18 स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बूंदी के लाखेरी में यातायात लेबर यूनियन ने बैठक का आयोजन किया और इस बैठक में ड्राइवरों को हेल्पर भत्ता नहीं देने समेत अन्य मांगों को लेकर चर्चा हुई। अलवर के रामगढ़ में घरेलू विद्युत लाइट में फॉल्ट आने के चलते लाखों रुपए के उपकरण फूंक गए। तिलवाड़ा मोड़ के समीप लगे ट्रांसफार्मर में बरसात के चलते विद्युत फॉल्ट आने के चलते 11,000 केवी का करंट दौड़ गया, जिससे अनेक उपभोक्ताओं के घरों में लगे बिजली के उपकरण बर्बाद हो गए। जोधपुर के बिलाड़ा में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने नगर पालिका के अध्यक्ष रूप सिंह परिहार और उपाध्यक्ष लक्ष्मण राम पटेल का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया और समारोह के दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप कृपलानी ने अध्यक्ष का साफा बंधवाकर अभिनंदन किया। भरतपुर के काबा में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। क्षेत्र में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई, जिसके चलते फसलों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। अलवर के राजगढ़ स्थित रामबाग के महंत बालक दोस्तदास के ब्रह्मलीन हो जाने पर 17वीं कार्यक्रम में चादर चढ़ाने को लेकर साधु समाज के दो पक्षों में विवाद छिड़ गया और दो भागों में बंटे संत समाज ने अपने अपने उत्तराधिकारियों को चादर उठाकर महंत की गद्दी पर बैठा दिया। उदयपुर के गिंगला थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें महिलाएं दौड़ती हुई चिल्लाती हुई दिखाई दी। बच्चे का अपहरण करके लोग ले भाग गए और इस मामले की तुल पकड़ने पर सोशल मीडिया पर यह करतूत सामने आई। बूंदी के लाखेरी इंदरगढ़ नगर पालिका में आगामी चुनाव को लेकर मतदान बूथों का जिला कलेक्टर अमानुल्लाह खान और एसडीएम ने निरीक्षण किया और मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और हटवाने को लेकर आयोजित हो रहे संशोधन शिविर केंद्रों का जायजा भी लिया। भीलवाड़ा में बनेड़ा के भट्टेड़ा गांव में सेना और पुलिस भर्ती के लिए अभ्यासरत युवाओं के लिए दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बता दें 1600 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान गणेश कुमार और दूसरे स्थान पर गोविंद जाट रहे। धौलपुर के राजाखेड़ा बाईपास स्थित रेलवे लाइन निर्माण के लिए कब्रिस्तान में खुदाई का लोगों ने विरोध किया और इस दौरान मौके पर समाज विशेष के लोगों की भारी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने निर्माण करवा रही फर्म से संपर्क कर निर्माण कार्य को बंद करवा दिया। वन विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए भवानी मंडी के तहसील पचपहाड़ से 9 आरा मशीनों सहित अवैध लकड़ी को भी जब्त किया है। इन जब्त सामानों को ट्रैक्टर ट्रॉली पिकअप के माध्यम से भरवाकर मिश्रोली नाके पर भिजवाया गया। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत जिला नागौर की उप शाखाओं के सैकड़ों शिक्षकों ने शाजापुर बॉर्डर पर पहुंचकर किसानों के आंदोलन और उनकी मांगों का समर्थन किया। शिक्षक संघ ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अक्षरशः लागू करने की भी मांग की है। बांसवाड़ा के मावली गांव में एक युवक अपने पिता की मौत के सदमे से उभर नहीं पाया और उसने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। परिजनों को पता चलने पर उसे एमजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी तबीयत में सुधार है। सीकर जिला कलेक्टर अभिचर चतुर्वेदी ने पलसाना डूकिया में ग्राम सेवा सहकारी समिति का निरीक्षण किया और किसानों की लोन वितरण पासबुक को अपडेट करने के निर्देश भी दिए। तो वहीं दाता रामगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति के खरीद केंद्र में भी गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश दिए। भरतपुर के बयाना में आरपीएससी मीना और नगरपालिका के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में नगरपालिका के अध्यक्ष ने कस्बे के प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की घोषणा की है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।